पीएम मोदी ने इसे दरकिनार करके एक नई कहानी लिखनी शुरू की। मोदी शायद पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस परंपरा की परवाह नहीं की। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करनी हो, नेपाल के पशुपति मंदिर में पहुंचना हो, हर जगह पीएम मोदी ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, माथे पर त्रिपुंड लगाया। इसी रूप में उन्होंने महादेव की पूजा की और डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से ये करके उन्होंने अपनी हिंदुत्व की छवि को और ज्यादा बुलंद किया। प्रयाग के कुंभ में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। जहां गए सनातन की बात की, यहां तक कि लाल किले की प्राचीर से ये तक कह दिया, हम कंकर में शंकर देखते हैं, नर में नारायण। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। ये बातें पीएम मोदी ने महज यूं ही नहीं कही, ये बातें चीख चीख कर कहती हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का विजन जो रहा है, उसी पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि पीएम मोदी के इन कदमों को, बयानों को, पूजा पाठ को निजी कहा जा सकता है, लेकिन अब नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करना पहला ऐसा कदम है जो सीधे राजनीति और शासन से जुड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नई संसद से पीएम मोदी हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इसका सिग्नल मिल गया है। सेंगोल यानी राजदंड इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या है ये सेंगोल जिस पर सियासत हो रही है और विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या होता है सेंगोल? सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई से बना है, जिसका मतलब है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। यानी राजदंड में धर्म, सत्य और निष्ठा तीनों चीजें समाहित हैं। भारतीय परंपरा में राजा में इन्हीं गुणों की उम्मीद की जाती थी। राजदंड कहता है राजा भी सर्वोच्च नहीं, वो भी राजदंड के अधीन है। राजदंड यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन के सामने सभी बराबर हैं, न्याय और धर्म सबके लिए समान है। कहां से आया ये सेंगोल? चोल साम्राज्य के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में सेंगोल का बेहद खास महत्व था। सेंगोल को अधिकार और शक्ति का एक प्रतीक माना जाता था, जो एक सत्ता परिवर्तन या हस्तांतरण के दौरान एक शासक दूसरे शासक को देता था। जवाहरलाल नेहरू से कैसे जुड़ा सेंगोल? 1947 में जब आजादी की घड़ियां नजदीक आ रही थी, तभी ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन काफी परेशान थे। उन्हें चिंता थी कि हिंदुस्तानियों को शासन किस तरह सौंपा जाए। जब माउंटबेटन को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने नेहरू के सामने अपनी बात रखी। नेहरू को भी कुछ समझ नहीं आया, तब उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से मदद मांगी, जो भारतीय परंपराओं के जानकार थे। उन्होंने विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि सेंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो सकता है। इसके बाद अंग्रेजों ने राजदंड के जरिए ही भारतीयों को सत्ता सौंपी थी। बता दें कि 14 अगस्त 1947 की रात तमिलनाडु के मशहूर मठ तिरुवावदुरई आदीनम के उप प्रमुख श्री कुमार स्वामी तमिरान आदीनम मठ के विशेष गायक माणिक्कम और नाद स्वर विशेषज्ञ टी.एन. राजरत्नम ने श्लोकों के साथ अभिमंत्रित सेंगोल माउंटबेटन को दिया। इसके बाद माउंटबेटन ने सेंगोल नेहरू को सौंपा और इस तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ। पीएम मोदी को सेंगोल का पता कैसे लगा? पीएम मोदी को सेंगोल खोजने के लिए एक चिट्ठी 2021 में लिखी गई। ये चिट्ठी जानी मानी क्लासिकल डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखी। उन्होंने 2021 के आर्टिकल का हवाला देकर बताया कि ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। पद्मा सुब्रमण्यम ने इस चिट्ठी में सेंगोल के महत्व के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी को गंभीरता से लिया। इसके बाद पीएम ने सेंगोल ढूंढने का आदेश दिया। अफसरों की टीम ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की मदद से इसकी खोज शुरू की, लेकिन सेंगोल खोजना आसान नहीं था। इसके बाद नेशनल अभिलेखागार में उस समय के अखबारों को ढूंढा गया। इससे पता चला कि सेंगोल को तमिलनाडु के उम्मडी बांगरू फैमिली ने बनाया था। इस परिवार से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया सेंगोल उनके ही परिवार ने बनाया, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं।
इसके बाद देश के अलग अलग म्यूजियम में इसे खोजा गया, लेकिन इसे खोजना मुश्किल हो गया। आखिरकार सेंगोल नुमा एक छड़ी इलाहाबाद के आनंद भवन में मिल ही गई। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहीं पर सेंगोल है और यही छड़ी नुमा चीज सेंगोल है, क्योंकि कहीं भी इसकी तस्वीर नहीं थी। आनंद भवन से सेंगोल की इस तस्वीर को तमिलनाडु के उन्हीं बांगुरी फैमिली के पास ले जाया गया जिन्होंने इसे बनाया था। उन्होंने इसकी पहचान कर ली। 1947 में उम्मड़ी इथु राजूल और उम्मड़ी सुधाकर ने अन्य शिल्पकारों के साथ मिलकर इसे बनाया था और इस तरह से ये सेंगोल खोज निकाला गया। सेंगोल बनाने वाले ये दोनों भाई अब 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। इस तरह से पद्मा सुब्रमण्यम की मुहिम काम आई और पीएम मोदी के आदेश के बाद सेंगोल की प्राप्ति हुई। अब यही सेंगोल नई संसद भवन में होगा। वैसे तो नई संसद के शीर्ष पर भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र ही स्थापित रहेगा, लेकिन नई संसद में इस सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। बस इसी सेंगोल पर सियासत जारी है। सेंगोल में हिंदू राज का संकेत देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अशोक चक्र और सिंह भारत के राज चिन्ह के रूप में स्थापित हैं, तो फिर सेंगोल की जरूरत ही क्या है। लेकिन पीएम मोदी हमेशा की तरह हिंदू प्रतीकों को हमेशा आगे रखते रहे हैं और इस बार भी संसद में सेंगोल रखकर वो नया इतिहास लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ होगा। हवन पूजन करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल को सदन में स्थापित किया जाएगा। विद्वान पंडित और साधु संत सेंगोल को स्थापित करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी पूरा होता हुआ दिख रहा है और इसे पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम सुबह 7:30 से 8:30 बजे हवन और पूजन की शुरुआत होगी। 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। विद्वान पंडित और साधु संत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कराएंगे। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष का भी संबोधन होगा। लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा। इसके बाद सिक्के और स्टाम्प रिलीज किए जाएंगे। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसी के साथ एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिसे शायद भविष्य में हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान मिले और सेंगोल उसकी पुष्टि करेगा।